हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी का एक तिहाई हिस्सा यानी कि वन थर्ड सिर्फ एजुकेशन में खर्च कर देते हैं, ये सोच के कि आगे चल के जब हमारी अच्छी जॉब लगेगी वहाँ से हम बहुत पैसा कमाएंगे। एक तिहाई हिस्सा कम नहीं होता भाई। यानी कि मोटा मोटा मान के चले 20 साल, 20 साल आप अपने समय खर्च कर रहे हो सिर्फ एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए, और न जाने कितना ज़्यादा पैसा फैमिली के रिसोर्सेज सिर्फ आप एजुकेशन में खर्च कर देते हो। और जब आपकी जॉब लगती है फिर आप पैसों को सही से मैनेज ही नहीं कर पाते। पैसे आपके पास आ कब रहे हैं जा कब रहे हैं कुछ मालूम ही नहीं चल रहा। पैसे आते तो हैं लेकिन कहाँ खर्च हो आते हैं पता ही नहीं चलता। न जाने हर महीने के ऐसे ऐसे खर्चे आपके सामने आते कि आपको मालूम नहीं है कि ये मेरे खर्चे हैं। आपको मालूम ही नहीं चलता कि भाई सच में ये मेरे खर्चे हैं। फिर बाद में जब आप पाई पाई का हिसाब लगा दो फिर जाके आपको मालूम चलता है। आज की वीडियो मेरा बनाने का मकसद बस ये है ताकि आपको फाइनेंशियल नॉलेज को दे पाऊँ। और अगर आप ये सोचते हो कि मेरे को फाइनेंशियल नॉलेज है तो बिलीव मी, आप इंडिया में से बहुत कम लोगों में से होंगे जिनको फाइनेंशियल नॉलेज होगी। ज़्यादातर लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज ना के बराबर होगी। सोचो यार, हम जब अपनी ज़िंदगी के एक तिहाई हिस्सा 20 साल एजुकेशन पे खर्च करते हैं, स्कूल कॉलेज ट्यूशन, इसमें हम इतना टाइम खर्च करते हैं लेकिन कभी हमें फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाई ही नहीं जाती। पैसा क्या होता है, कैसा पैसा काम करता है, किस तरीके से पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम उसमें हाई रिटर्न पा सकते हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, एफडी क्या होता है, ईएमआई क्या होता है, आरडी क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, वो सभी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो ना बहुत हाई लेवल की नहीं है, ठीक है। ये मेरी पहली वीडियो है फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर, इसलिए मैं इसको बेसिक बना रहा हूँ। बेसिक का मतलब है ABCD। यहाँ पे मैं आपको बेसिक चीज़ सिखा रहा हूँ। और इन फ्यूचर में आपको इन्वेस्टिंग के बारे में जब मैं और ऊपर ऊपर की बातें बताऊंगा तब अब आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा। क्योंकि आपके जब तक बेसिक क्लियर नहीं होंगे तब तक आपके एडवांस क्लियर नहीं हो पाएंगे। जैसे हम जब स्कूल में जाते हैं तो पहले ABCD सीखते हैं, काका काका सीखते हैं, आ ई ई ऊ सीखते हैं, ठीक है, मात्राएं सीखते हैं, फिर जाके हमें बोलना आता है, फिर जाके हमें आता है पढ़ना। उसी तरीके से अगर आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है, फिर भले आपकी सैलरी 10,000 हो या 1 लाख हो, पैसा होने के साथ आपको कैसे आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो वो भी रखता है मायने। तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है, वो सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन बात शुरू करने से पहले आपके सामने छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। जस्ट एग्जाम्पल मान के चलो, भारत सरकार जो है आपको 20 लाख रुपए देती है। उन्होंने बोला ये लो भैया, आपके पास 20 लाख रुपए है, जो करना है करो, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं, बट मेरे को ये बात अच्छी तरीके से पता है 80% से ज़्यादा लोग जो है उन्हें बेफालतू की चीज़ों में खर्च कर देंगे। जैसे कि आईफोन लेना, कोई महंगी गाड़ी लेना, वर्ल्ड टूर हो गया, इंडिया में घूमना फिरना हो गया, ऐसे बेफालतू की इन्वेस्टमेंट पे लगा देते हैं। और फिर क्या होता है, बाद में वो पैसे जब खर्च हो आते हैं तो हम वापस से वही भिखारी बन जाते हैं। पता है, एक बार जब मैं था ना छोटा, मैंने एक बार न्यूज़ में देखा था, KBC का एक जीता हुआ इंसान था जिसने करोड़ रुपए जीते थे, बट आज उसकी हालत जो है वापस से नाले में आ गई है। क्यों? क्या उसके पास पैसा नहीं था? पैसा तो उसके पास था, बल्कि भरपूर था, जितना ज़्यादातर लोग के पास नहीं होता, बल्कि उसके पास तो उससे ज़्यादा पैसा था। तो क्यों फिर वापस से गरीब बन गया? पता है, फाइनेंशियल नॉलेज जो कि आपको मैंने बताया ना 20 लाख रुपए का, ज़्यादातर लोग क्या करेंगे उन 20 लाख का बेफालतू में खर्च कर देंगे। घूमना फिरना, गाड़ी, हीरे, वर्ल्ड टूर हो गया, फोन हो गया, अपने के लिए एक बढ़िया सा घर बना देंगे। ये सभी एक बेकार फैसले हैं आपके। और इसी से अगर आपके ये सब फैसलों में से आते हैं, इसी से ये बात हो जाती है क्लियर कि आपकी फाइनेंशियल नॉलेज खराब है। तो बुरा मानो इस बात को, क्योंकि मैं चाहता हूँ बुरा मानो, क्योंकि तभी आपको सच्चाई मालूम चलेगी कि आप किस लेवल पे हो। तो पहले मैं आपको यही बता रहा हूँ, आपको सबसे पहले तो ना, अगर आप अभी स्कूल लाइफ में हो तो आपको ना पैसों की अहमियत को समझना पड़ेगा। पैसे कितने ज़रूरी होते हैं, पैसे कमाना कितना हार्ड होता है। बचपन से ही हमें जो भी चीज़ चाहिए होती है हम अपने माँ बाप से मांगते हैं कि मेरे को वो चीज़ खानी है, मेरे को वो चाहिए, मेरे को वीडियो गेम चाहिए, मेरे को नया मोबाइल चाहिए, है, मतलब फतेरो जो भी चीज़ होती है अपने माँ बाप के हम बलबूते में लेते हैं। इस वजह से हमें कभी ये कीमत मालूम ही नहीं चल पाती कि पैसों की क्या कीमत है। तो पहला तो यही है, अगर आप 12वीं कंप्लीट आपकी हो गई है या अगर आप 14 साल से ऊपर हो तो आप नाबालिग नहीं हो,
14 साल से ऊपर के बंदे जो है जॉब कर सकते हैं। ठीक है, आप काम करो, सिर्फ 1 महीना ही काम करो। अब आप बोलोगे भाई मैं कहाँ काम करूँ, तो भैया जहाँ भी आप देख सकते हो वहाँ पे काम करो। ठीक है, इससे आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी। और अगर आप बोलते हो कि भाई मेरे स्कूल चल रहे हैं, तो अभी जो है स्कूल आपके नहीं चल रहे होंगे, अभी तो है, अभी अभी आपके पेपर खत्म हो रखे ना, आपके पास समय होगा, 1-2 हफ्ता आपके पास जितना भी वक्त है उसमें जाओ, जॉब करो, देखो समझो पैसों की क्या कीमत होती है, तब जाके ना आपको मेरे बाकी बताए हुए पॉइंट आपके समझ आने वाली है। क्योंकि जब तक आपको पैसों की अहमियत ही मालूम नहीं होगी तब तक आप कभी सीरियस ही नहीं हो पाओगे। सच्चाई है, इस बात को मैं ज़्यादा लंबा नहीं छोड़ूंगा, लंबा नहीं खींचूंगा। सिंपल बात है, अगर आप 14 साल से ऊपर के हो, कोई भी काम करो, जॉब करो, ठीक है, जो भी आपको काम आता है वो आप काम करो। ठीक है, सैलरी लाओ, फिर आपको मालूम चलेगी क्या कीमत होती है पैसों की। अगला पॉइंट जो आपके सामने आता है, एसेट, लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं उसको कान खोल के सुनना। एसेट क्या होता है? एसेट एक ऐसी चीजें होती है जो कि आपके पैसे जेब, जो कि ना आपकी जेब में पैसा डालते हैं, वो एसेट होता है। एग्जाम्पल के तौर में 20 लाख रुपए का अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली होती, मान के चलो 20 लाख का अगर आपने कोई फ्लैट ले लिया, कोई मकान ले लिया और आपने उसको भाड़े में चढ़ा दिया, तो वहां से आपको हर महीने रेंट आएगा, किराया आएगा। ठीक है, 20 लाख रुपए के हिसाब से मैं कम ना ज़्यादा बीच का मान के चलता हूँ, आपको वहाँ से 12 से 15 हज़ार के बीच में किराया आ जाएगा। ठीक, कम से कम मरे से मरा आपको 12 से 15 हज़ार किराया आ जाएगा उसमें से। वो आपका एसेट है, वो आपका एक एसेट इनकम है। वो पैसे आपको ज़िंदगी भर तक आएंगे और समय बढ़ने के साथ में कीमत उसकी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि वो आपकी एसेट है। एसेट का यही होता है, एसेट का मतलब ये होता है आपकी जेब में पैसा डालना। इससे सिंपल आपको मैं नहीं बता सकता। या तो उन्हीं पैसों का आप कोई बिजनेस कर लो, या तो आप उन पैसों को गोल्ड में लगा लो। ठीक है, क्योंकि गोल्ड की कीमत भी समय के साथ बढ़ती चली आती है। या तो गोल्ड में लगा लो, प्रॉपर्टी में लगा लो, कोई बिजनेस कर लो, वो ज़्यादा बेटर है और ये आपके एसेट में आते हैं। दूसरा जो चीज़ होती है वो होती है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होती है? वो ऐसी चीज़ें होती है जो कि आपके लाइफ में खर्चे आते ही आते हैं, जैसे कि आटा, चावल, बिजली, पानी। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको खर्च करना ही पड़ेगा। खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे, बिजली नहीं होगी तो काम कैसे करोगे? आप मेरी वीडियो देख पा रहे हो कैसे? बिजली से। यहाँ पंखा चल रहा है कैसे? बिजली से। तो ये चीज़ों को ना मैं कट नहीं कर सकता। लायबिलिटी इसका यही होता है, बस आप पैसों को अच्छे से मैनेज करके जो है इसको थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन कट नहीं कर सकते। और ये होना भी चाहिए क्योंकि ये लाइफ को जीने का एक जरिया है। तीसरा जो चीज है वो है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो कि आपकी जेब से पैसा निकालती है। आपको बात समझ आ रही है? एसेट आपकी जेब में पैसा डालती है, एक्सपेंसेस आपकी जेब में पैसा निकलवाती है। अगर आपने उन्हीं 20 लाख रुपए की कोई गाड़ी ले ली होती, मान के चलो आपने उन्हीं 20 लाख रुपए का कोई गाड़ी ले ली होती, तो क्या होता? समय के साथ गाड़ी की कीमत कम होती, गाड़ी का मेंटेनेंस कराना पड़ता, गाड़ी का इंश्योरेंस करानी पड़ता, गाड़ी की रिपेयर कराना पड़ता, उसमें तेल का खर्चा कराना पड़ता। तो वो आपकी जेब से पैसा निकलवाते। शुरुआत में लगता वाह भाई वाह क्या मेरी गाड़ी है, बट समय के साथ वो 20 लाख रुपए जो आपने लगाया ना उस गाड़ी में, एक्चुअल में उसकी कीमत समय के साथ जीरो होने वाली है। तो ये होता है आपका एक्सपेंसेस। सिंपल, बिल्कुल। इससे ज़्यादा मैं आपको हाई फाई नहीं बता रहा और वीडियो में इससे ज़्यादा काफ़ी लंबी करना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये बेसिक लेवल की आपको मैं नॉलेज दे रहा हूँ। समय के साथ जैसे जैसे आपकी डिमांड आएगी मैं फाइनेंशियल नॉलेज को मीडियम और एडवांस कर दूंगा। अगली जो मैं आपको फाइनेंशियल नॉलेज देना चाहूँगा वो कभी भी है, आप ईएमआई के पीछे मत भागना। ईएमआई का मतलब होता है आपकी हर महीने की जो आपकी जेब से पैसा निकलवाएंगे। एग्जाम्पल के तौर में आपने ईएमआई पे या लोन पे या ईएमआई पे अगर आपने कोई फ़ोन ले लिया, ठीक है, फ़ोन मान के चलते हैं फ़ोन की कीमत है 10,000, ठीक है, आपने कुछ पैसे उसको एडवांस में दिए होंगे और आपकी हर महीने की किस्त अब बन रही है 1,000 रुपये कुछ, ठीक है, महीने तक। ये फ़ोन आपको मिला तो ज़रूर, लेकिन अब पता क्या है, अब आप जो पैसे कमा रहे हो वो अपने के लिए नहीं कमा रहे, इस फ़ोन के लिए कमा रहे हो। वो पैसा आपके ना इस कंपनी के पास जा रहा है। ईएमआई पे आपको कोई चीज़ लेनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जॉब कभी सिक्योर नहीं होती। वो अलग बात है अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है या अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है या आपका बिजनेस है, बट मेजोरिटी ऑफ द चांस में ऐसा होता ही नहीं है। हमें से ज़्यादातर लोग जो है अपनी ख्वाहिशों से बड़ा
ईएमआई पे सामान लेते हैं, ईएमआई पे महंगा फ़ोन, आईफोन लेना भाई ईएमआई पे। इंडिया में 70% से ज़्यादा जो आईफोन्स हैं ईएमआई पे बिकते हैं। सच बात तो यही है कि उनकी खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है, और वो शॉर्ट टर्म पे ना वो प्लेजर पाना चाहते हैं कि मेरे पास वो फ़ोन पड़ा है। ये जो आप फ़ोन देख रहे हो ना वीडियो में, ये सैमसंग का फ़ोन है ये, ठीक है। ये मेरा फ़ोन 20,000 का है। तो ये फ़ोन मैंने खुद के पैसों से लिया है जॉब करके। अब क्या हुआ था ना, मैं थोड़ा आपको बताता हूँ शॉर्ट में स्टोरी। मेरा एक इससे पहले एक फ़ोन था ओप्पो का, उसकी स्क्रीन गई टूट। वो फ़ोन ना बहुत लैग मारता रहा, बहुत हैंग होता रहा। तो मेरा कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी कि मेरे को उस फ़ोन को और चलाना है। मेरे को नया फ़ोन लेना था, मेरे पास पैसे भी थे। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं अगले ही दिन से ईएमआई पे फ़ोन ले लूँ, या मैं वेट करूँ 1-2 महीने, पैसे इकट्ठा करूँ, फिर जाके अपने के लिए फ़ोन लूँ। मैंने सेकंड रास्ता चुना फ़ोन लेने का। इसके अलावा जो मेरा लैपटॉप है, ठीक है, वो भी तुम लगा लो 25,000 तक का लैपटॉप है। वो मैंने कैसे लिया है? अपने पैसों का, जॉब करके लिए, और ईएमआई पे नहीं लिया मैंने। ना फ़ोन ना लैपटॉप, और जो भी इन फ्यूचर में सामान मैं लेने वाला हूँ वो कभी भी ईएमआई पे मैं नहीं लेने वाला। क्योंकि हमें ये चीज़ कभी बताई नहीं आती। समाज में लोग कहते हैं भाई ईएमआई तो जादू है भाई, अभी तुम्हें चीज़ मिल जाएगी और तुम पैसे दे दे रहो उसको। सबसे बुद्धू वाली चीज़। कभी भी आप ईएमआई के पीछे मत भागना, और अगर आपके पास है तो भैया उसको चुकाओ, लेकिन आइंदा कभी भी ईएमआई को मत लेना। समझो, जो चीज़ ना आप खुद पैसे दे के खरीदो ना, उसमें जो मज़ा है ना वो कभी ईएमआई पे नहीं है। और ईएमआई की आदत एक नशे की तरह होती है। ईएमआई की आदत इतनी ख़राब होती है ना, समय के साथ बढ़ती चली जाएगी, और आप फिजूल के खर्चे करने चालू कर दोगे जिसकी आपको ज़रूरत होगी भी नहीं। वो सभी बेफालतू का सामान आप लेना चालू कर दोगे। और सबसे लास्ट जो मैं आपको टिप देना चाहूँगा, और उसी के साथ में शायद ये वीडियो भी ख़त्म हो जाएगी, वो है अपने पैसों को इन्वेस्ट करना। अपने पैसों को इन्वेस्ट करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हम में से ज़्यादातर लोग जो है पैसा कमाते हैं लेकिन पैसा कभी इन्वेस्ट नहीं करते। इन्वेस्टमेंट एसेट की तरह होता है जो कि आपके समय के साथ में आपके पैसे जेब में डालेगा। इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कर सकते हो? इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में। बट क्या होता है गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, इसमें ना आपको बहुत ऊपर के लेवल का जो है पैसा चाहिए होता है। आपको लाखों में चाहिए होता है, फिर जाके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट हमारे सामने जो सबसे अच्छा एक ऑप्शन हम जैसे लोग के लिए आ रखा है, लेकिन जो कभी इस बारे में कभी कोई बताता नहीं है, वो है स्टॉक मार्केट। अब बहुत से बंदे इसको सुनते ही उनके कान खड़े हो जाएंगे, भाई स्टॉक मार्केट तो जुआ है। बट जरा खुद सोचो, अगर ये जुआ होता तो हमारी सरकार कभी इसको अलाउ करती? ये जुआ नहीं है मेरे दोस्त। और स्टॉक मार्केट में देखो, सबसे पहले बात तो अगर आप 18 से ऊपर हो तो आपके पास अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपकी बैंक की डिटेल होगी। तो आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करो, ग्रो या एंजल वन, जो भी आपको ऐप अच्छा लगे वहाँ पे जाओ, ठीक है। अकाउंट लॉगिन करो, और हर महीने से ही 100 रुपये से ही सही भाई, 100 रुपये, लिटरली 100 रुपये क्या होता है? हमें से ज़्यादातर लोग तो पैसे खर्च कर देते हैं भाई। 100 रुपये सही सही सही, लेकिन पैसे को इन्वेस्ट करो। अब इन्वेस्ट कहाँ करना है वो आपकी अपनी सरदर्दी है। इस बारे में रिसर्च करो, यूट्यूब में देखो। मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि कल को अगर आपके पैसे डूब गए तो वो मेरा रिस्क नहीं होगा। हाँ, स्टॉक मार्केट में आपके पैसे ज़ीरो भी हो सकते हैं और आपके पैसे लाखों करोड़ों में भी हो सकते हैं। तो कोई इसकी लिमिट नहीं है। लेकिन आप इसको कभी भी जुए में मत देखना, ये मैं सोचना कि मैं अपने घर के कागजात लगा देता हूँ स्टॉक मार्केट में। ऐसा नहीं। हर महीने के 100 रुपये, 1000 रुपये, ठीक है, जितना भी आप कैपेबल हो। यहाँ पे मजाक उड़ाने की कोई चीज़ नहीं है कि 100 रुपये लगाने से क्या होगा। मैंने जो है मेरे को जो है 5 महीने हो गए, हर महीने में 100 रुपये डाल रहा हूँ स्टॉक मार्केट में। अब आप कहोगे तू तो क्या है, 100 रुपये कोई लगाने की चीज़ होती है? बट दोस्त, यही सोच होती है अमीर और गरीब के बीच में। हो सकता है कि मेरा पैसा अभी तुम्हारे सामने इतना हो और तुम्हारे पास इतना हो, लेकिन समय के साथ ना मेरा पैसा मल्टीप्लाई, कंपाउंड होते चले जाएगा और वो बहुत बढ़ जाएगा। रिसेंटली मैंने अपनी अमाउंट को बढ़ाया है, ठीक है। जो मेरा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो मैंने 100 से इंक्रीज करा है। ये मैं आपको टिप देना चाहूँगा। लिटरली आप मुझे ना आगे चल के थैंक यू बोलोगे, बहुत थैंक यू बोलोगे भाई, कि मेरे को, कि तुमने मेरे को अच्छा बताया कि मेरे को मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और एक और हमारे सामने आता है क्रिप्टो करेंसी, लेकिन क्रिप्टो करेंसी मैं आपको नहीं बोलूँगा, क्योंकि उसका ना सर है ना पैर है।
हाँ, मैंने इसमें भी पैसे लगा रखे हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद जो है मैंने और मेरे दोस्त ने जो है उसमें भी लगाए थे 100-100 रुपये, और अभी इसकी कीमत अप्रॉक्स 400-500 रुपये हो गई है। हाँ, वहाँ से भी रिटर्न आया है, लेकिन मेरा उसमें और कोई इरादा नहीं है और पैसे डालने का। अगर मैंने और पैसे डाले होते ना तो मेरे भी अभी बहुत होते, लेकिन वो क्या हो सकता है भाई, वो कुछ भी हो सकता है। उसको इंडियन गवर्नमेंट क्या पता कल को भाई उसको बैन कर दे तो क्या होगा। जैसे कि बीच में खबर आई थी ना कि इंडियन गवर्नमेंट बैन कर देगी, तो ठीक है, वगैरह वगैरह। बाकी आपकी इच्छा है, आपका पैसा आपको जहाँ लगाना है वहाँ लगाओ। मेरा काम बस आपको बताने का है। यही थी आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद बस यही है कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज देना।